पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लगती हुई यह है उत्तराखंड की जसपुर विधानसभा। जसपुर घना वन क्षेत्र है। प्राचीन इतिहास में यहाँ चंद्रवंश का शासन रहा। चंद्रवंश की छावनी यहीं पर स्थापित थी। जसपुर की स्थापना चंद्रवंश के सेनापति यशोधर सिंह ने की थी। सूबे की सियासत में यह विधानसभा कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कोर्ट के आदेश पर 9 बागी विधायकों में शामिल शैलेंद्र मोहन की सदस्यता भी रद्द हो गई। फिलहाल ये विधानसभा विधायक विहीन है। उत्तराखंड गठन के बाद हुए तीनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन बीते मार्च में वो कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हो गए। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की कुल जनसंख्या 50,523 है, जिसमें 65% पुरुष और 55% महिलाएं हैं। बीते तीनों विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने कांग्रेस के इस विधायक पर भरोसा जताया, लेकिन उनके खिलाफ अब नाराजगी का अंबार दिख रहा है। हम भी संतुष्ट नहीं है, जनता भी त्रस्त है, परेशान है। 14 साल से कोई विकास कार्य यहाँ नहीं हुए। एक सूत मिल यहाँ चलती थी, वो भी नेताओं ने बंद करा दी है। शैलेंद्र मोहन पेशे से डॉक्टर भी हैं। वो इंसानी मर्ज को बेहतर समझते हैं, लेकिन जनता मानती है कि वो क्षेत्र का मर्ज समझने में नाकाम रहे हैं। वहीं शैलेंद्र मोहन विधानसभा क्षेत्र में विकास के तमाम दावे करते हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र की जनता और विधानसभा की बेहतरी के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। शांति व्यवस्था एक मुख्य हमारा बिंदु रहा है कि यहाँ पर शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे। और मेरे रहते हुए पूरे उधम सिंह नगर में सबसे कम अगर आपराधिक घटना हुई तो जसपुर में हुई, और किसी तरह का संगठित गिरोह यहाँ पर माफिया के रूप में कह दें या खनन के रूप में कहें, यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर रहा। जसपुर में रोडवेज की मांग काफी पुरानी है, जिसके लिए आज तक लोग संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही यहाँ की लकड़ी मंडी के कामगारों की समस्या बड़ा मुद्दा है। कारीगरों का आरोप है कि मंडी में बुनियादी सुविधाओं की मांग की लगातार अनदेखी की गई। मंडी में अग्निशमन उपकरणों की भी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा शहर में गंदगी, बंद पड़ी सूत मिल यहाँ के बड़े मुद्दे हैं, जो इस विधानसभा सीट के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे। उधम सिंह नगर से भागीरथ शर्मा, न्यूज 8 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अब देखिए पूर्व विधायक ने हमारे सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। जसपुर जब मैं विधायक बना था 2002 में, तो जसपुर की पहचान पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं थी, और आज 15 साल बाद जसपुर की पहचान उत्तराखंड में बनी है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं बनी कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, वो इसलिए बनी कि यहाँ पर जो विकास कार्य, अभूतपूर्व विकास कार्य हुए, मसलन कि शिक्षा के स्तर पर आज उत्तराखंड में जसपुर का नाम है, और सबसे ज्यादा माध्यमिक बोर्ड में बच्चे यहाँ के मेरिट में अपना स्थान पा रहे हैं। लड़कियों में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी हमारा जो डिग्री कॉलेज जसपुर का है वो स्थान पा रहा है। इसी तरह से जो विद्युत का क्षेत्र है, यहाँ पिछले 15 साल में 4 नए बिजली घर स्थापित हुए, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि कहीं वोल्टेज की समस्या नहीं है, और जो है बिजली का वितरण बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचा हुआ है। इसी प्रकार से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल इन पिछले 15 सालों में बिछाया है, और हमने ये भी कोशिश की है कि किसानों के खेत तक बरसात में किसान अपने मोटरसाइकिल से पहुंच जाए। उसके लिए 50 किलोमीटर से ज्यादा खड़ंजे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के खेतों तक हमने पहुंचाए हैं। लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें? एक तो मैं जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहता हूं। मेरा कोई देहरादून में या दिल्ली में घर नहीं है कि यहाँ से देहरादून जाकर वास करता हूँ या दिल्ली जाकर वास करता हूँ। और क्योंकि मैं डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर क्लिनिक पर हर समय उपलब्ध रहता हूँ, तो उपलब्धता जनता चाहती है कि अपने जनप्रतिनिधि हमारे पास उपलब्ध रहे। और दूसरा, जिस तरह का विकास यहाँ किया है वो भी जनता जो है उसको स्वीकारती है, उसको मानती है। और तीसरी बात जो मैंने अभी बताई कि यहाँ की जसपुर क्षेत्र की शांति व्यवस्था इस तरह से हमने बनाई है
कि लोग उसको मानते हैं कि जसपुर के अंदर आज अपराध नहीं हो रहा, तो उसके कारण यह है कि हमारा विधायक किसी आपराधिक तत्व को संरक्षण नहीं दे रहा। इस बार जीते तो क्या करेंगे? हमारी कई योजना है। हमारे यहाँ जो युवकों के लिए स्टेडियम का अभी जमीन का चिन्हीकरण हुआ है, उसको स्टेडियम को मूल रूप से स्थापित करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। दूसरा, नगर क्षेत्र में जो कूड़ा करकट जगह जगह गिरा रहता है, उसके लिए कुछ न कुछ ऐसे तरीके निकल जाए कि इनका जो है ये कूड़ों का निस्तारण सही तरीके से हो जाए। ये सिर्फ जसपुर की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के शहरों की समस्या बन गई है। और अब देखिए हमारे सवालों पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है। वर्तमान विधायक जो 14 वर्षों से विधायक रहे, उन्होंने कोई विकास कार्य ही नहीं किया, तो उनको देखें कैसे? जब विकास होता, कुछ कार्य होते तो कुछ देखते। कोई विकास हुआ ही नहीं। जैसा हमारा जसपुर 14 वर्ष पहले था, वैसे ही आज है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता हमारी पार्टी को वोट इसलिए दे क्योंकि माननीय हरीश रावत जी पिछले 2.5 वर्षों से, जब से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा जो बांड्स निकाली हैं, सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं, वो माननीय हरीश रावत जी ने दी है। प्रतिदिन वो 18 घंटे जनता के लिए काम करते हैं और इस क्षेत्र में जो विकास कार्य है वो पटरी पर तभी आएंगे जब कांग्रेस पार्टी का विधायक यहाँ से जीतेगा। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन ने कोई यहाँ विकास कार्य नहीं किए। आपकी पार्टी जीती तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हो सकता है जीतने से पहले ये रोडवेज की अड्डे की स्थापना करा दें, नहीं तो सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पर रोडवेज अड्डे की स्थापना रहेगी। फिर यहाँ पर जो बंद पड़ी हमारी सूत मिल है, जिसमें हमारे 1200 वर्कर कार्य करते थे, हम चाहेंगे कि वो तुरंत सूत मिल यहाँ चले। तीसरी हमारी प्रायोरिटी है कि भोगपुर डाम के जो हमारे बासिंदे हैं, जो 5000 हमारे वहाँ वोटर रहते हैं, उनको ग्राम सभा से जोड़ा जाए। और अब देखिए पब्लिक सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? नहीं, इससे संतुष्ट नहीं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और जैसा था वैसे का वैसे ही है। बिल्कुल नहीं है साहब विकास कार्यों से। 14 वर्ष यहाँ पर जो विधायक रहे शैलेंद्र मोहन सिंघल, उन्होंने कोई विकास ही नहीं करके दिया इस क्षेत्र के अंदर, यानी अपनी विधानसभा में। मंडी समिति का चेयरमैन भी है, उन्होंने कोई तिरपाल या कोई काम करके नहीं दिया। विधायक जी का कार्य हमारे तो समझ में आया नहीं है। लकड़ी मंडी में तो कोई काम उन्होंने कराया नहीं लोगों को। हम भी संतुष्ट नहीं है, जनता भी त्रस्त है, परेशान है 14 साल से। संतुष्टि क्या है, कुछ भी नहीं कर पाए वो तो यहाँ के लिए। संतुष्टि तो जब ये मिलती जब वो हमें टाइम देते हैं। क्या विधायक जी ने अपने सारे वादे पूरे किए? जैसे का तैसा ही है, कोई वादा जो है, जो वादे करे थे वो बिल्कुल निष्फल है, कोई पूरा नहीं करा। वो तो बिल्कुल शून्य पर है, उन्होंने कोई वादा ही पूरा नहीं किया है। न शौचालय बनवाए, न कोई विकास मंडी के लिए कराया, न पानी का करा इंतजाम। वादे भी कोई ना हुआ। जनता हमारी लकड़ी मंडी के लोग कोई गए नहीं और उन्होंने किसी तरह से निगाह उठा के इधर को देखा नहीं। कोई विशेष वायदे उन्होंने निभाए नहीं है। हमारे टैक्स की प्रक्रिया थी, शौक तक जलोनी की, वो भी नहीं कर पाए हो। पता नहीं जिन्होंने वादा तो उन्हें यानी कि मंडी समिति का अध्यक्ष भी बनाया। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? समस्या यहाँ की है, रोडवेज अड्डा की समस्या है। दूसरे ये हमारी सूत फैक्ट्री बंद पड़ी है, ये जल जाए तो कम से कम 1000-1200 आदमी को जो रोजी रोटी मिल जाएगी। यानी राज्य अलग होने के बाद भी रोडवेज नहीं बना यहाँ का। दूसरा, यहाँ पर कोई ऐसे कॉलेज नहीं है, जब काशीपुर सबको जाना पड़ता है। रोडवेज अड्डा होना चाहिए था, वो नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल वगैरह होने चाहिए था, कोई डॉक्टर, कोई किसी तरह का कोई इलाज नहीं है जसपुर में। यहाँ की जो समस्याएं हैं जो 10-15 साल से चल रही हैं, सबसे पहली समस्या है रोडवेज है। डॉक्टर, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में। सबसे बड़ी ये है कि हम यानी जो टैक्स पूरा देते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए विधायक ने क्या किया? कोई निदान नहीं किया गया। कुछ नहीं किया यहाँ पर निदान, यहाँ पर कुछ है ही नहीं निदान। जो जनता के लिए 1000 रुपए पर डे के हिसाब से इनको टीएडीए का खर्चा मिलता है जनता के पानी पिलाने या चाय पिलाने के लिए, वो भी उन्होंने खर्च जनता में नहीं किया है। गाँवों पे जाते ध्यान डालते, शहर में तो डालते नहीं है। हाँ, तीनों विधायकों में जब इलेक्शन होता है तो वादा होता है और जब इलेक्शन बीत जाता है तो वादा पूरे हो जाते हैं उनके। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक?
कहाँ कोई समय नहीं, किसी तरह कोई आदमी जाते ही नहीं है, पहली बात तो जाते ही नहीं है, कोई समय नहीं देते। वो तो उनके यहाँ समय क्या, उनके यहाँ तो पानी भी नहीं मिलता एक गिलास किसी को, जनता जाती है पानी भी नहीं मिलता। यहाँ तो आप कुछ भी नहीं देते, यहाँ कहीं गांव गोट में दे, यहाँ तो कुछ नहीं देते। वो विधायक जी कहाँ देते सब अपने दुकानदारी में, अपने फैक्ट्री में लगे रहे वो ज्यादातर। नहीं, समय तो देते रहे होंगे लेकिन विकास तो नहीं कराया ना। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? कोई बदलाव नहीं हुआ है, किसी तरह का भी कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई बदलाव ही नहीं हुआ, जो कि तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। यहाँ पर कोई विधायक ने उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई बदलाव किया ही नहीं। अब बदलने को क्या है, आप कुछ करते थे वो काम भी बनता, यहाँ कुछ नहीं करके दिया। 14 साल में जसपुर पीछे हटा है। बदला ये है कि एक रोडवेज के लिए हमने मान रखी थी कि ताकि जसपुर का आदमी हर जगह को चला जाए, तो वो रोडवेज का अड्डा का स्थापना तो करी और वो हाथों हाथ ही अपने आदमी को बिठा दिया वहाँ पर। और अब देखिए जनता ने विधायक जी को कितने नंबर दिए। शून्य। हम तो शून्य पे देते हैं ना। हम तो 2 नंबर देंगे। देखो जी हमारी तरफ से नंबर ही नहीं है उनको। 10 में से 2 नंबर दे देंगे बस, इससे ज्यादा 2 ऊपर नहीं दे पाएंगे। ये तो सब एक ही नंबर का यादगार है। मैं तो 1 ही नंबर दे पाऊंगा बस। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।